Hello friend, welcome to another important topic नरेस्ट समीकरण। नरेस्ट समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2016, 17, 18, 20, 22, 23 में पूछा गया अलग अलग नाम से। जो पूछा गया है वो सबसे ज़्यादा पूछा गया है नरेस्ट समीकरण लिखिए तथा उसकी एक उपयोगिता लिखिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नरेस्ट के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और उसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। और किस नाम से पूछा है? नरेस्ट समीकरण लिखिए, उसकी एक उपयोगिता लिखिए। ये 2023-22 में इस तरह से पूछा है। और फिर पूछा है नरेस्ट समीकरण तथा रासायनिक सेलों में इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नरेस्ट समीकरण है ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना बेहतरीन अच्छा सा टॉपिक नरेस्ट समीकरण। फ्रेंड, ये जो नरेस्ट समीकरण है ये है क्या, बताता क्या है? ठीक है, तो ये ई सेल क्या, ई सेल इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या प्रयोग किया जाता है? ये जो नरेस्ट समीकरण है इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? ई सेल इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में करते हैं। एक्चुअल में ये है क्या? नरेस्ट समीकरण है क्या? ये है, ये बेसिकली बताता क्या है? ई नॉट सेल और ई सेल के बीच के संबंध को बताता है, के बीच के संबंध को बताता है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि जो ये ई नॉट सेल होता क्या है? ई नॉट सेल अगर हम समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं? एक कंटेनर ले लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं? एक सोल्यूशन डाल देते हैं जिसकी मोलरता कितनी हो? 1 हो। ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन हो गया और यहाँ पर प्रेशर कितना हो? 1 atm प्रेशर हो। ठीक है, अब टेम्परेचर कितना हो? यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। मीन्स 1 मोलर सांद्रता वाले 1 atm दाब पर 25 डिग्री सेल्सियस पर जब किसी इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया जाए तो जो विभव होगा वो क्या होगा? ई नॉट सेल होगा। क्लियर? और अगर ई सेल की बात करें तो यहां पर ई सेल क्या होगा? ई सेल यहां पर सांद्रता की किसी भी सांद्रता में कोई भी प्रेशर हो और कोई भी टेम्परेचर हो तो जो उसका विभव होगा वो क्या कहलाएगा? ई सेल कहलाएगा। कहने का मतलब ये है ई नॉट सेल क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। और ई सेल क्या होता है? ये अलग अलग सांद्रता पर, अलग अलग प्रेशर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर ई सेल चेंज होता रहता है। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक ले लेते हैं हम सेल अवक्रिया। सपोज दैट एक सेल अवक्रिया स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी टू फॉर्म द स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी, ये सेल अवक्रिया हो रही है। सेल अवक्रिया हो रही है। ठीक है, हो रही है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? अब इसके बाद में आपको निकालना क्या है कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा जो परिवर्तन होगा या इसी को बोले फ्री एनर्जी चेंज मीन्स डेल्टा जी। डेल्टा जी इज इक्वल क्या होगा? डेल्टा जी नॉट मीन्स
स्टैंडर्ड मानक में प्लस 2.303 RT लॉग क्यू। लॉग क्यू क्या है? लॉग क्यू है रासायनिक नियतांक, ठीक है। या इसी को हम बोले तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या होगा? नियतांक होगा, ठीक है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इसका नियतांक होगा, ठीक है। अगर साम की अवस्था में अगर बात किया जाए, मीन्स केसी के आप पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में, क्या होता है? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होगा? सी, रिएक्टेंट की सांद्रता पावर सी हो जाएगा, और डी की सांद्रता पावर स्मॉल डी अपॉन क्या हो जाएगा? ए की सांद्रता का पावर स्मॉल ए और बी की सांद्रता का पावर स्मॉल बी। ये जो ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइकोमेट्रिक गुणांक बोलते हैं, या स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर? अब आपको पता चल गया कि डेल्टा जी इज इक्वल क्या होता है? डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यू। अब इसके बाद में क्या करेंगे? मीन्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी इज इक्वल मिल गया डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यू, ठीक है। जहां पर Q इज इक्वल क्या है? अपक्रिया नियतांक, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पता है कि गिब्स ऊर्जा मीन्स डेल्टा जी इज इक्वल क्या होता है? माइनस NF ई सेल हो जाएगा, ठीक है। इसको कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि मानक गिब्स ऊर्जा क्या होगी? मानक गिब्स ऊर्जा, ठीक है। मानक गिब्स ऊर्जा मीन्स डेल्टा जी नॉट इज इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस NF ई नॉट सेल। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद में क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3 का मान रख देंगे। मीन्स समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर, ठीक है। जब मान रखेंगे तो ये इक्वेशन फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब यहाँ पर है क्या? डेल्टा जी। तो डेल्टा जी के इस पोजीशन पर क्या रखेंगे? ये वैल्यू रख देंगे। मीन्स हो जाएगा माइनस NF ई सेल इज इक्वल क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट है और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ये है, मीन्स माइनस NF ई नॉट सेल प्लस कितना है? 2.303 RT लॉग क्यू हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद में क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण 4 में माइनस NF से भाग देने पर जब भाग देंगे तो होगा क्या? अब है यहाँ पे इक्वेशन क्या? माइनस NF ई सेल इज इक्वल माइनस NF ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT लॉग क्यू। किससे हम भाग दे रहे हैं? माइनस NF से। ये हो गया, ये भी माइनस NF, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस NF, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस NF, ये माइनस NF, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? बच गया E सेल इज इक्वल E नॉट सेल। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2.303 RT
अपॉन NF log Q हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आपको पता है कि R क्या है, R गैस नियतांक है जिसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स। T क्या है, T होता है परम ताप और इसकी वैल्यू होगा 298 केल्विन। ठीक है, F क्या है, फैराडे नियतांक 96,500 कूलाम हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो पुट करने के बाद में ये नर्नेस्ट इक्वेशन क्या आएगा, आ जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log बेस 10 Q। ठीक है, और यही जो फाइनल इक्वेशन आया यही क्या है, यही है नरेस्ट समीकरण। क्लियर। अब यहाँ पर अगर Q की वैल्यू भी पुट करना चाहो तो क्या पुट कर सकते हो, यहीं पर वैल्यू हो जाएगी ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक, और यही बन जाएगा आपका नर्नेस्ट इक्वेशन। इसी नर्नेस्ट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे के सारे हम सॉल्व करते हैं। क्लियर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका ये जो नरेस्ट समीकरण है ये आपका 4 नंबर का आंसर आपका तैयार हो गया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।